सुप्रभात साथियों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं लेकर आया हूँ पटवारी 2021 जो 10 जनवरी को परीक्षा होने वाली थी वो स्थगित कर दी है दोस्तों। रद्द नहीं करिए, स्थगित कर दी गई है। और परीक्षा की तिथि जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी आरबीएससी द्वारा। पटवारी 2021 की जो रीजनिंग है दोस्तों, उसमें मैं आज महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, रिश्ता संबंधी। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आपको जैसे भी रीजनिंग की मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, रिश्ता संबंधी यानी कि ब्लड रिलेशन, जिससे आपका खून का रिश्ता है। ठीक है, खून का रिश्ता है उसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, दोस्तों की बात नहीं की जाएगी, जिससे आपका खून का रिश्ता है सिर्फ उसी की बात की जाएगी। ठीक है, मैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराऊंगा। ठीक है, देखो, दादा दादी का इकलौता पुत्र, यानी दादा दादी के जो आपके जो दादा दादी है उनका इकलौता पुत्र तो आपका पिता ही होंगे। ठीक है, अगर दो पुत्र होते तो चाचा ताऊ भी होता। ठीक है, इकलौता पुत्र पूछा है दोस्तों, क्या होगा? पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। ठीक है, सेकंड देखो, पिता के माता पिता। अब आपके जो पिता है उनके माता उसके पता पिता के माता पिता कौन? पिता के जो माता पिता आपके दादा दादी लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट आप देखो, माँ के माता पिता। माँ के माता पिता क्या लगेंगे दोस्तों? नाना नानी लगेंगे। ठीक है, आपके लगेंगे नाना नानी। ठीक है, आपकी बात ही की जाएगी यहाँ पर। पिता का भाई, पिता का भाई या तो चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे ताऊ किसे बोले, चाचा किसे बोले। देखो, ताऊ बोलते हैं जबकि आपके पिता से बड़ा है। आपके पिता का जो भाई है वो आपके पिता से बड़ा है तो आपका ताऊ है, और अगर आपके पिता से छोटा है तो आपका चाचा है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। फिर देखो, माँ का भाई मामा ही रहेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मामा ही रहेगा। ठीक है, पिता की बहन, पिता की बहन जो आपकी क्या लगेगी दोस्तों? बुआ लगेगी। क्या लगेगी? पिता की बहन बुआ लगेगी। माँ की बहन की बात करें तो मौसी लगेगी, माँ की बहन मौसी लगेगी। ठीक है, दादी की इकलौती बहू, दादी की इकलौती बहू कौन हो सकती है? आपकी दादी है। अब दादी की इकलौती बहू हो तभी तो आप पैदा हुए हो। ठीक है, तो आपकी जो मम्मी है वो इकलौती बहू होगी किसकी? आपकी दादी की माँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, माता पिता का बेटा या बेटी। आपके जो माता पिता है उनके बेटा, आप उनके जो बेटा बेटी है, आपके माता पिता के बेटा बेटी तो आपके भाई बहन लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। फिर देखो, पति का भाई, आपकी जो पत्नी है, पत्नी का जो पति है, किसका पति जो है ना, पति का भाई, पति का भाई क्या लगेगा? जेठ लगेगा। किसका? पत्नी का लगेगा। कौन लगेगा? पति का भाई जो पत्नी का जेठ लगेगा। अगर पति से बड़ा है तो, अगर छोटा है तो देवर लगेगा, पत्नी का लगेगा। ठीक है, पति या पत्नी के माता पिता, पति है ना, पति के माता पिता पत्नी के सासू ससुर होंगे, और जो पत्नी की माता पिता जो है पति के सासू ससुर होंगे। तो पति या पत्नी के माता पिता क्या लगेंगे दोस्तों? सासू ससुर लगेंगे एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ देखो, पिता की बहन का पति, पिता की बहन, पिता की बहन जो है आपको मैंने बताया, पिता की बहन कौन है? बुआ। और बुआ का पति जो है, बुआ का पति कौन लगेगा दोस्तों? फूफा, फूफा। ठीक है, फूफा। और पत्नी की बहन का पति, पत्नी की बहन जो है, पत्नी की बहन का पति यानी साडू। पत्नी जो है, जैसे पत्नी आपकी मासी का पति, कौन का? मौसी जो आपने पढ़ा, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन का पति क्या है? साडू है। साडू क्या है दोस्तों? साडू है। उसके माँ के भाई की पत्नी, माँ के भाई, माँ के भाई कौन है? मामा है। कौन है? मामा है। मामा की पत्नी क्या हो जाएगी दोस्तों? मामी हो जाएगी। ठीक है, पिता के छोटे भाई की पत्नी। अब पिता का अगर छोटा भाई है ताऊ, यानी आपका चाचा है तो उसकी वजह चाची। और बड़े भाई की बात करें यानी बड़ा कौन है? ताऊ है, तो ताऊ का कौन हो जाएगा दोस्तों? ताई हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। फिर देखो, चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा का पुत्र या पुत्री, किसी का पुत्र आपके भाई बहन यानी रियल भाई बहन के अलावा, जैसे कि चाचा है, ताऊ है, मामा है, मौसा है, फूफा है, इनके जो पुत्र पुत्री है आपके भाई बहन तो लगेंगे, लेकिन कजन लगेंगे। क्या लगेंगे? कजन लगेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, दादा के समक्ष, पिता के समक्ष में। अब आप यहाँ मान लो आप हो यहाँ पर। ठीक है, ये मान लेते हैं आप स्वयं। अब आपकी जो पिछली पीढ़ी है, जस्ट पिछली पीढ़ी कौन है? पिता के समक्ष, यानी कि आपके चाचा चाची जो भी है, ताऊ ताई, तो ये पिता के समक्ष वाली पीढ़ी हो जाएगी आपके जस्ट ऊपर। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर चलोगे दोस्तों, दादा के समक्ष, यानी कि आपके दादा दादी नाना नानी जो भी है, ये आपके दादा के समक्ष, यानी कि दादा के समक्ष की जो पीढ़ी है वो आपके आएगी। और उसके ऊपर की बात करें दोस्तों, परदादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परदादा। ठीक है, और उसके बाद स्वयं अगर नीचे चले तो आपके पहले क्या आगे? पुत्र। पुत्र के बाद ही पोते होंगे, पहले आप पोते नहीं ला सकते। ठीक है, पहले पुत्र फिर पोते। पोते, पहले पुत्र के समक्ष जो पीढ़ी आएगी, फिर पोते के समक्ष आएगी, फिर पड़ पोते के समक्ष पीढ़ी आएगी। आगे यहाँ तक बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको एक एक करके प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझा देता हूँ। आ गया नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पढ़ो पहले तो। ए बी की पुत्री है। क्या है दोस्तों?
ए जो है बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। ये बताइए कि डी से ए से क्या रिश्ता है। इसने बोला कि आप बताइए कि डी से ए का क्या रिश्ता है। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही आसान सवाल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए बी की पुत्री है, ठीक है, डी बी सी का भाई है, डी सी की भाई है। ये बताइए डी ए से क्या रिश्ता रखता है। पहला ऑप्शन दे रखा दोस्तों पिता, दूसरा दादा है, तीसरा क्या है भाई है, चौथा पुत्र है। अब देखो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। ऐसे नहीं कि हाँ मैं तो वही मुझे पता है इसका तो उत्तर ये दादा ही होगा। नहीं, कभी भी ऐसे सवालों का ऐसे जवाब नहीं दीजिएगा। ये बहुत टेढ़े सवाल हैं, दिखने में आसान लग रहे होंगे। इसको पहले आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। ए बी की पुत्री है, इसको बार बार पढ़ो, कहीं बी की ए पुत्री नहीं हो जाए। ए ही बी की पुत्री है, इसको बार बार जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे दोस्तों तो अच्छे से समझ आएगा। ए बी की पुत्री है, क्या है, ए जो है बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री, ए क्या है, पुत्री है। आगे बात समझ में, किसकी है, तो ये है बी की। किसकी है दोस्तों, बी क्या होगी, माता मान लेते हैं या पिता, पता नहीं है अभी, ठीक है। बी सी की माँ है, अब पता चल गया बी जो है सी की माँ है तो बी क्या माता ही होगी। अब बी जो है सी की भी माँ है तो सी भी क्या है, इसकी बेटी है, सी की भी माँ है, सी भी इसकी पुत्री है। डी सी का भाई है, कौन भाई है, डी भाई है। किसका भाई है, सी का भाई है। किसका भाई है दोस्तों, डी सी का भाई है। यानी सी जो है, डी जो है सी का भाई है तो डी यहाँ लिख देता हूँ, डी, डी क्या है इसका भाई है। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो डी का ए से क्या रिश्ता है, इन दोनों का क्या रिश्ता है, ये भी इसकी पुत्री, ये भी इसकी पुत्री, ये भी इसका पुत्र है, यानी तीनों के एक दूसरे के भाई बहन है। लेकिन यहाँ पूछा डी का ए, डी का ए से क्या रिश्ता है, डी क्या लगता है, ए का भाई लगता है दोस्तों। क्या लगता है, भाई लगता है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए दोस्तों। आ गया दोस्तों नेक्स्ट सवाल। एक्स जो है वाई की बहन है, कौन बहन है दोस्तों, एक्स जो है वाई की बहन है और वाई भाई है जेड का, जेड पति है पी का और ओ पिता है वाई का। बताए पी का ओ से क्या संबंध है। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। हम इसको चुटकियों में हल कर देंगे। किस में हल कर देंगे दोस्तों, चुटकियों में हल कर देंगे। मैंने आपको पहले प्रश्न में कहा कि अपन को डायरेक्ट इसका आंसर नहीं देना है, इसकी अपन को एक टेबल बनानी है। टेबल जो होगी लाइनें खींचकर नहीं बनानी है दोस्तों, संबंध सारे लिखते जाइएगा, ठीक है। अपने आप उत्तर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। देखो एक्स जो है वे वाई की बहन है। अब देखो जब लाइन समझ नहीं आया ना तो बार बार उसको पढ़ो। क्या करो, बार बार पढ़ो। एक्स जो है वाई की बहन है, कौन बहन है, एक्स किसकी बहन है, वाई की बहन है। एक्स क्या है, बहन है, किसकी है, वाई की है। मतलब दोनों भाई बहन है और वाई भाई है जेड का। वाई क्या है, भाई है, पता लग गया ये भाई है, किसका है, जेड का है, ठीक है। ये तीनों भाई बहन हो गए। जेड पति है पी का, जेड पति है, क्या है ये, पति है, किसका, पी का। किसका है, पी का। पी क्या हो गई दोस्तों, पत्नी हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में। और ओ पिता है वाई का, वाई का पिता कौन है, ओ है, क्या है ये दोस्तों, पिता है। देख लो, बताएं पी का, बताएं पी का ओ से क्या संबंध है। पी जो है पी, ये ओ से क्या है। देखो ये तीनों भाई बहन है, यानी ये इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा। मैंने कहा था जब इसकी जब पति है, पिता है ना, ये पी इसका बेटा है, बेटे की बहू, बेटे की पत्नी इसकी क्या हो गई, बहू हो गई। लेकिन बहू ऑप्शन में नहीं दे रखा है। लेकिन बहन नहीं हो सकती, चाचा नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, जो नहीं है काट दो। पुत्र वधु कैसे, यानी इसके पुत्र की वधु है, वधु यानी इसकी पुत्र की पत्नी है ना, पत्नी है ना पी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। उतार लीजिएगा ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो देखो भाई, देखो सुन लो पहले। अंजलि कहती है, कौन कहती है, अंजलि कहती है वे मेरे बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। वे व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न है, पर आपको टेढ़ा लग रहा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको टेढ़े लगते हैं, ठीक है। इन टेढ़ों को अपन सीधा कर देते हैं, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि ऐसे डायरेक्ट उत्तर कभी मत देना, भूल कर भी ये गलती मत करना कि डायरेक्ट उत्तर करना। अपन को टेबल बनानी है, मैं टेबल बनाऊंगा, अपने आप उत्तर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, अंजलि कहती है, कौन कहती है, अंजलि, ठीक है।
अंजलि कहती है कि वे मेरी बहन के भाई, देखो वे मेरी बहन के भाई, यानी इसकी ही बहन, कौन, इसकी ही बहन है और इसका ही भाई है, यानी ये तीनों भाई बहन हो गए। भाई जो है ना मेरी बहन है उसके भाई के पिता, यानी इस भाई का जो पिता है, पिता जो है का इकलौता पुत्र है। कौन पिता है? इकलौता पुत्र है। अब आपको देखना होगा कि अब देखो ये तीनों भाई बहन है तो ये इसका भी पिता होगा, ये इसका भी पिता होगा, लेकिन वे इकलौता पुत्र है, ये इकलौता पुत्र है, बाकी दो तो पुत्री है। क्या है दोस्तों? पुत्री है, ये पुत्र है, यानी कि सही बोल रहा है, इकलौता पुत्र है। अंजलि किस प्रकार संबंधित है? तो ये अंजलि जो है इसकी किस प्रकार संबंधित दोस्तों? भाई के रूप में संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। देख लो आ गया ना उत्तर, बड़ा कठिन लग रहा था लेकिन उत्तर अच्छे अच्छे होंगे, आ जाते हैं। ठीक है, उतारना तो उतार लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता हूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल देख लो, 5वां। कौन सा दोस्तों? चौथा सवाल है कि पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू आर आपस में एक दूसरे की बहनें हैं, टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? टी क्यू का भाई है, एस पी का चचेरा है, क्यू तथा एस बहन है, एस पी का मामा है। बड़ा कठिन सवाल है, बड़ा कठिन सवाल है। देखो ये सवाल भी हल कर देंगे अपन, यहाँ कोई रिश्ता नहीं पूछा, ये सत्य कथन पूछ लिया तो भाई तो टेढ़ा कर दिया है इसने, सही में टेढ़ा कर दिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मैं इसको टेबल बनाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके में उत्तर आ जाएगा। कभी डर मत जाना ऐसे कि कौन सा कथन सत्य, तो डरना अपन को बिल्कुल भी नहीं है, निडर बनकर चलो। ठीक है, देखो मैं पहले टेबल बनाऊंगा। पी क्यू का पुत्र है, पी पुत्र है, क्यू पुत्र नहीं है। कौन पुत्र है? पी, यानी कि क्यू का पुत्र है पी। पी क्या है? पुत्र है ना, पुत्र है। क्यू और तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, यानी ये क्या है? बहन है। किसकी? आर भी क्या है? ये इन दोनों जो है आपस में क्या है? बहन है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये भी बहन है तो ये बहन तो इसकी माँ हो गई। आगे बात समझ में, यहाँ तक देखो बहुत बढ़िया टेबल बन रही है। ठीक है, टी आर की माँ है, टी किसकी माँ है? आर की माँ है, ना कि आर टी की माँ। टी आर की माँ है, टी जो है क्या है? माँ है। किसकी माँ है? आर की माँ है। ठीक है, एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है। कौन पुत्र है? एस पुत्र है। किसका पुत्र है? टी का पुत्र है, यानी एस का पुत्र कौन है? टी है। तो ये इसका भाई तो लगेगा, दोनों तो भाई बहन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? भाई होएगा। ठीक है, भाई होएगा, बहन नहीं, क्योंकि पुत्र दे रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, टी क्यू का भाई है क्या? टी जो है क्यू का भाई है क्या? नहीं, वो तो माँ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा देखो, एस टी का चचेरा है, एस जो है कहाँ है? एस तो है ही नहीं, एस है ही नहीं भाई, क्या कर रहे हो? अच्छा सॉरी, ये रहा एस, सॉरी। एस पी का चचेरा है, एस जो है पी का चचेरा है, नहीं तो फिर क्या है? देखो गौर से देखो, ये इसकी बहन है। मैंने आपको बताया था बहन का मतलब आपके माता का भाई आपका क्या लगेगा? आपकी इसकी जो माता है, माता का भाई जो है इसका क्या लगेगा? मामा लगेगा। ठीक है, तो ये तो चचेरा तो हो ही नहीं सकता। क्यू एस तथा बहने, क्यू और एस बहने है क्या? नहीं, भाई है, एक भाई है एक बहन होती है, ये भी गलत। एस पी का मामा है, एस क्या है? पी का मामा है, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्या उत्तर है? बिल्कुल सही उत्तर है, एस पी का मामा है। फटाफट इसको उतार लीजिएगा। 8 सवाल आ गया दोस्तों, 5 नंबर कि सोनू ने मोनू से कहा, किसने कहा? सोनू ने मोनू से कहा कि क्रिकेट खेल रहा वे व्यक्ति मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, वह व्यक्ति सोनू का कौन है? देखो बहुत ही आसान सवाल है और इसको अपन टेबल बनाएंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो बढ़ा लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, आएगा पटवारी परीक्षा 2021 में जो होने लगी। ठीक है, देखो सोनू ने मोनू से कहा, किसने कहा? अब बातचीत किसके बीच में हो रही? सोनू और मोनू के बीच। ठीक है, सोनू ने कहा मोनू से, किसने कहा? किसने कहा? सोनू ने कहा मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा व्यक्ति मेरे दादाजी, जो इसके सोनू के कौन है? ये दादाजी मान लेते हैं, यहाँ दादाजी बैठे हैं। ठीक है, दादाजी बैठे हैं। ठीक है, दादाजी के पुत्र, दादाजी का पुत्र के पुत्र
की इकलौती, इसकी एक ही बेटी है इकलौती, ठीक है, इकलौती है, याद रखना, इकलौती बेटी, इकलौती बहन की पति है, यानी दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन, यानी दादाजी का पुत्र जो है उसका भी पुत्र जो है, इसकी जो बहन है दोस्तों, बहन है सॉरी, ये क्या इसकी बहन है, बहन का जो पति है, का पति है, बहन का पति है, बहन का पति है, ठीक है। वह व्यक्ति सोनू का कौन है, ये व्यक्ति जो है यानी ये पति जो है, ठीक है, जो व्यक्ति है ये सोनू से क्या रिश्ता रखता है, देखो बहुत ही आसान सवाल है, दादाजी यानी कि दादाजी के पुत्र हैं, ये पुत्र है तो ये पुत्र की जगह सोनू आएगा, देखो देखो गौर से देखो, दादाजी का पुत्र जो है अगर ये इसके दादाजी हैं तो दादाजी का पुत्र इसके या तो पिता होगा, ठीक है, पिता ही होगा, दादाजी का पुत्र तो पिता होगा ना, और इसका पुत्र जो है ये खुद होगा, स्वयं होगा, क्या होगा दोस्तों, ये स्वयं होगा, स्वयं होगा तो इसकी ये बहन है, और बहन का पति इसका क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा, ठीक है। आगे के बात समझ में देखो, बहुत ही आसान सवाल है क्या बहनोई, ये रहा, ये नहीं होगा, भाई नहीं होगा, भांजा नहीं होगा, बहनोई इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।